प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे 16 जुलाई 2023 को जो कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर के आई है सूचना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है या वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन कर लिया हुआ है, उन दोनों के लिए आज का यह जो न्यूज़ में अखबार के माध्यम से जो सूचना आई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैं समझता हूं कि आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैं इसे आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिससे कि आपने यदि आवेदन किया है वैसी परिस्थिति में और आवेदन नहीं भी किया है, दोनों परिस्थिति में आपके लिए जानना आवश्यक है। यदि आप इस शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आपको कैसा लगा इसका हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें, तथा अगर नए हमारे इस YouTube चैनल पर तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सूचना निकल करके सामने आई है आज संडे के न्यूज़पेपर के माध्यम से, वह है कि 1.70 लाख अर्थात 1,70,000 शिक्षक बहाली जो होने जा रहे BPSC के द्वारा, उसमें कुछ विशेष सूचना निकल के सामने आई है आज संडे के अखबार के माध्यम से। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ी। यह तो सामान्य सूचना है, जैसे कि आप सभी अवगत हो चुके होंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके आगे भी कुछ मुख्य बातें हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि नोटिफिकेशन निकल करके आई है BPSC के द्वारा, वह यह है कि 22 तक 2 गुना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन देंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान देने की बात है कि 2 गुना शुल्क के साथ आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं दिया हुआ है या नहीं दे पा रहे हैं समय पर, तो आप 22 तारीख तक अर्थात 22 जुलाई तक जो आप आवेदन करेंगे वह आप दोगुना शुल्क के साथ 22 तक 2 गुना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन दे सकते हैं। अब इसमें बात निकल के आ रही है कि 2 गुना विलम्ब शुल्क किस प्रकार से होगा, क्या होगा, इसी बात को लेकर के यहाँ स्पष्ट है कि 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर 15 जुलाई से बढ़ा करके 19 जुलाई तक कर दी गई है। और इस संबंध में BPSC ने शनिवार को सूचना जारी की है, इसके बारे में जानकारी मैंने भी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिया था। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने इसे कमेंट्स भी दिया है और बहुत अच्छा उन्होंने लाइक भी दिया हुआ है। और क्या कहा गया है कि 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ा करके 15 जुलाई कर दी गई थी, जिसमें कि बीच में आपने देखा था कि कुछ दिन सर्वर स्लो हो गया था, जिसके वजह से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। अर्थात 12 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक इसे बढ़ा दिया गया था। पुनः आयोग ने कहा है कि 20 से 22 जुलाई तक निर्धारित शुल्क से दोगुनी राशि विलम्ब शुल्क देकर ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा क्या कहा गया। आयोग ने कहा है कि 20 से 22 जुलाई तक निर्धारित शुल्क से दोगुनी राशि विलम्ब शुल्क दे करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अर्थात यह भी देखने की बात है कि जो आयोग जो है वह भी पैसा कमाने के लिए अर्थात फीस के माध्यम से अधिक कितना आप बच्चों से पैसा ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से देखा जाए तो यह डेट बढ़ाया जा रहा है। बच्चों को अपियर कराना तो एक उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य यह भी है कि अधिक से अधिक इनके पास BPSC के पास, आयोग के पास फंड की कलेक्शन हो सके। इसके लिए भी इन्होंने यह प्रावधान रखा हुआ है। जैसा कि खुद आप जानते हैं कि जो इनके चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा था कि डेट अब नहीं बढ़ेगा, आखिरी है, 12 से इनको 15 कर दिया गया। अब 15 से अब नई सूचना आई है 22 तक, उसमें भी डबल फाइन के साथ। यह सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की है कि डबल फाइन देना है। फाइन देंगे लेकिन सामान्य फाइन नहीं देंगे, डबल फाइन इनको देना है। इसीलिए कहा गया है कि आयोग ने कहा है कि 20 से 22 जुलाई तक निर्धारित शुल्क से 2 गुना राशि विलम्ब शुल्क देकर ऑनलाइन भुगतान करते हुए आवेदन कर सकते हैं। BPSC के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि शनिवार शाम तक 8,18,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है कि शनिवार के शाम तक 8,18,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से फाइनल आवेदन 7,55,000 अभ्यर्थियों ने किया है।
8,18,000 अभ्यर्थियों में से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से 7,55,000 अभ्यर्थियों ने अपना फीस भर करके फाइनल कर लिया हुआ है। सबसे अधिक कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक पद के लिए लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन किया गया है। कक्षा 1 से लेकर सबसे अधिक कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक के लिए जो है कि लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 6,59,000 आवेदन हो चुके हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर कहा था कि 24 से लेकर के 27 अगस्त तक सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विभागों में कक्षाओं में किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। आपने जैसा कि पिछले वीडियो में तथा पिछले नोटिफिकेशन में देखा था कि शिक्षा विभाग ने पिछले दिन सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर कहा था कि 24 से लेकर के 27 अगस्त तक सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विभागों में कक्षाओं में किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। इस तरीके से समय ले लिया गया है कि बीपीएससी के शिक्षकों की जो बहाली संबंधी तैयारी है उसको कराने के लिए 24 तारीख से लेकर के 27 अगस्त तक बिहार में पूरे जगह और किसी भी अन्य तरह की एकेडमिक परीक्षा नहीं हो सकेगी। इस पर आपने यहाँ पर देखा है। और जो बात निकल करके यहाँ सामने आई है वह कहा जा रहा है कि 2 पाली में होगी परीक्षा, 2 पालियों में होगी परीक्षा, अर्थात शिक्षकों जो अभ्यर्थियों की संख्या है शिक्षक बहाली में वह इतनी अधिक है कि अब इन्हें 2 पाली में परीक्षा ही लेना पड़ेगा। इनके पास दूसरा कोई अब उपाय नहीं बच जा रहा है। 6 लाख से कम आवेदन होने पर एक पाली में परीक्षा लेने का प्रावधान है। 6 लाख से कम यदि अभ्यर्थी हैं तो वैसी स्थिति में एक सिटिंग में ही परीक्षा हो सकती थी, लेकिन अब आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा 2 पाली में होगी। लेकिन अब आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा 2 पालियों में होगी। कक्षा 1 से लेकर के 5, कक्षा 9 एवं 10 और कक्षा 11 व 12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। अर्थात यदि आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने CTET पास किया हुआ है, STET पास किया हुआ है, तो वैसी स्थिति में और आप स्नातक हैं तो वैसी स्थिति में अगर CTET आपने पास किया हुआ है तो कक्षा 1 to 5 के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने केवल ग्रेजुएट हैं तो 9वीं और 10वीं के लिए STET पास होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप अपने विषय में किए हुए हैं तो कक्षा 11 और 12 के शिक्षक बनने के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। अर्थात एक अभ्यर्थी 3 आवेदन आराम से डाल सकता है यदि वह अपनी पात्रता को रखता है। यही बात कहा गया है कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। अर्थात एक अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन दे सकता है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% अर्थात 50% सीट रिजर्व होगा। यह भी यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं कि आप देख रहे हैं कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी, जिसमें पंचायत व नगर निकायों में शिक्षक नियोजित के लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा का बंधन नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बात कहा गया है, पंचायत व नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। अर्थात पहले से यदि कोई शिक्षक कार्यरत है, वो बिहार सरकार में नियोजित शिक्षक में कार्य कर रहा है, वैसे शिक्षक यदि इसमें अप्लाई करते हैं जो पंचायत और नगर निकाय स्तर के हैं तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। अब बात निकल कर के सामने यह आ रही है जो आप यहाँ देखेंगे कि वह है कि आवेदन और कितने पद हैं और कितने आवेदन मिले हैं। इस बात को आप थोड़ा समझिएगा, देखिएगा और क्या आप अपनी विचार को रखते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से निश्चित रूप से हमें अवगत कराएं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कहा गया पद और आवेदन आप देखिए कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में जो है कि आपके लिए आवेदन पद हैं 79,943। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए 79,943 हैं और आवेदन पड़े हैं 6,59,000। कक्षा 9 और 10 के लिए पद हैं 32,916 और आवेदनों की संख्या है 60,000 तथा कक्षा 11 व 12वीं के लिए सीट है 57,602
और यहाँ पर जो आवेदन पड़े हैं 36,000। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको अवगत कराया जा रहा है इस के माध्यम से कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए कि क्या आप पाते हैं। यहाँ पाते हैं कि जहाँ 11वीं और 12वीं के लिए पद हैं 57,602 और आवेदन पड़े हैं 36,000, अर्थात यहाँ पर जितने पदों की संख्या है उसकी तुलना में लगभग आधा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी संख्या कम है यहाँ पर आवेदन पड़ने की। यह आप देख करके अवगत हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है 11वीं और 12वीं के छात्राओं के द्वारा जो अभ्यर्थी यहाँ आवेदन किए हैं। यहाँ सबसे मुख्य कारण यह जो निकल करके आता है कि बिहार सरकार STET रेगुलर नहीं लेती है, जिसके लिए से यह यहाँ सीट खाली रह गया है। यदि रेगुलर STET की परीक्षा ली जाए CTET की तरह तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होकर के तैयार हो सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो STET की परीक्षाएँ बहुत देर से होती है और कई वर्षों के बाद होती है, जिसकी वजह से इसमें पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है। अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से कक्षा 11 और 12वीं के लिए यहाँ पर सीट बहुत खाली जा रहा है, आवेदनों की संख्या भी कम है। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि किस वर्ग के लिए क्या अर्थात प्राथमिक टीचर यदि बनना है तो आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट, CTET या TET, BEd या DLEd होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, CTET या TET होनी चाहिए जो कि बिहार सरकार ने आयोजित की हुई थी, और BEd या DLEd होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षक के लिए। उसके बाद माध्यमिक के लिए कहा गया स्नातक और STET एवं BEd होना चाहिए। BEd होने के बाद ही आप TET के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर भी यहाँ बताया गया है कि माध्यमिक में स्नातक, STET एवं BEd होना चाहिए, तथा उच्च माध्यमिक के लिए कहा गया स्नातकोत्तर, STET एवं BEd होना चाहिए। ये 3 कंडीशन रखे गए हैं, जिसमें आपको जो है कि उच्च माध्यमिक के लिए आप जो है कि देख रहे हैं स्नातकोत्तर अर्थात PG होना चाहिए आपके विषय में, STET एवं BEd होना चाहिए। ये सभी मुख्य कंडीशंस हैं जिसमें कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप इसमें शिक्षक बन पाएंगे और उनके लिए क्या क्या अर्हता चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो कुछ और सूचना निकल करके आई है आपके पास, वह यह है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू। अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो यहाँ कहा गया है, इसे भी समझने की बात है। यह 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। BPSC से आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं के लिए अब अभ्यर्थियों को एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन करने से अभ्यर्थियों का समय पैसा ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से वह परेशान होते रहते हैं। और अब यदि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो जाता है तो BPSC ही नहीं, अन्य भी किसी परीक्षा, जैसे कि आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं, CTET की परीक्षा दे रहे हैं, BPSC की परीक्षा, UPSC की परीक्षा, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि हर साल आयोजित होती है और आप तैयारी भी करते हैं, जिसमें आप पास होना चाहते हैं, परंतु बार बार रजिस्ट्रेशन कराने में आपका समय लगता है। इसलिए यदि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की यदि सुविधा विभाग ने दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यह अच्छी खबर है हम अभ्यर्थियों के लिए, जितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। जैसा कि विभाग से सूचना निकल करके आ रही है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि BPSC से आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं के लिए अब अभ्यर्थी एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आगे भी आप दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें, आप जब तक आपके अंदर योग्यता है तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज का यह संडे का जो अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे पास था, उम्मीद करता हूं कि आपको यह निश्चित रूप से ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप शिक्षा और रोजगार जगत से जुड़े हुए हैं और इससे अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक पर लेकर के, नई विषय वस्तु को लेकर के आपके साथ उपस्थित हो सकूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी टीचर बनने की तैयारी में लगे रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में सदा तत्पर रहें। अगली टॉपिक में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।